हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो स्टूडेंट आज हम अपने न्यू टॉपिक के साथ आपको इस वीडियो में हैं और आपको बता रहे हैं कि आपको अपने सब्जेक्ट का यानी सब्जेक्ट साइंस का प्रोजेक्ट वर्क कैसे करना है। देखिए यहाँ पर आपको 5 उद्देश्य दिए गए हुए हैं बच्चों। क्या दिए गए हैं? 5 उद्देश्य। उसमें आपको इस प्रोजेक्ट वर्क के इंक्लूडिंग भी इन सारे उद्देश्य को आपको करना ज़रूरी है। पहला उद्देश्य है बच्चों हमारा कि किसी एक पौधे के प्राकृतिक वास का अध्ययन करना। यानी कोई भी एक पौधा ले सकते हैं जो आपके घर के आसपास आपको दिख जाए, आप उसका प्राकृतिक वास का अध्ययन करेंगे, यानी कि उसकी जानकारी प्राप्त करेंगे कि उससे संबंधित कि उस पौधे का जो है ये पौधा कहाँ उग रहा है या उसका उगने का स्थान क्या है, या उस तरीके की आप जानकारी उससे पूरी प्राप्त करेंगे। मतलब आप कैसे कर लेंगे? देखिए पौधा जो है वो उगने वाले स्थान की मिट्टी का भी आप उसमें देख सकते हैं किस तरह की मिट्टी है, या इस पौधे का उपयोग कैसे हो रहा है बच्चों, इसको भी आप लिख सकते हैं अपने प्रोजेक्ट वर्क में। और उसका आप क्या करेंगे कि आप जो पौधे को ले रहे हैं बच्चों उसका डायग्राम भी आप बनाएंगे तो बेहतर है कि आप किस पौधे को अपने स्टडीज़ के लिए आपने लिया, अध्ययन के लिए लिया, उस पौधे का डायग्राम भी ज़रूरी है। ठीक। और क्या है कि तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रख कर बच्चों ये पहले उद्देश्य को करिएगा। देखिए दूसरा उद्देश्य हमारा जैव निम्नकृत व जैव अनिम्नकृत क्या करना है, कचरे की पहचान करना है। कचरे की हमको क्या करना है, इसकी पहचान करना है। तो बच्चे इसको तो सबसे पहले आपको ये बता दीजिएगा कि जैव निम्नकृत और जैव अनिम्नकृत कचरे क्या हैं। ठीक है ना, इसकी आप डिफिनीशन दे सकते हैं। फिर इसकी पहचान कैसे करेंगे इसको आपको करना है। तो इसके लिए भी आप कुछ एग्जाम्पल ले सकते हैं। जैसे कि आपने ले लिया कि जैव कचरों में जैसे सब्जी की छिलके ले लिया बच्चों, टॉफ़ी के रैपर ले लिया, कांच के टुकड़े ले लिया, ठीक है, बोतल की ढक्कन या प्लास्टिक की कोई वस्तु आपने ले ली, कोई भी इस तरह से आप जो कचरे में कुछ कचरे जो जो जैव निम्नकृत और अजैव अनिम्नकृत कचरों की पहचान आप इसमें आसानी से कर सकते हैं। और आप बच्चों इसका एक टेबल बना लीजिएगा, ऑब्जर्वेशन टेबल, कि इसमें से कौन सी जो कौन सी वस्तु है या क्या है। जैसे बोतल का ढक्कन है तो आप एक ये बना सकते हैं टेबल की ये पूर्ण रूप से अपघटित होता है कि आंशिक रूप से अपघटित होता है, किसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। इस तरीके से एक टेबल बनाकर भी इसको आप इजीली कर सकते हैं। देखिए तीसरा उद्देश्य है बच्चों हमारा दैनिक जीवन में उपयोग किए जाने वाले मिश्रण, यानी हम अपनी डेली लाइफ में कुछ मिश्रण का जो यूज़ करते हैं बच्चों उनको क्या करना है। जैसे नींबू का शरबत, रेत प्लस जल, दूध प्लस पानी, पानी व स्टार्च, नमक प्लस पानी, चाक का पाउडर प्लस पानी, इनको आपको सूचीबद्ध कर विलयन, कोलाइड विलयन व निलंबन में वर्गीकृत करना। यानी कि आपको इन मिश्रण को ये बताना है इनमें कौन सा जो है वो विलयन है, कौन सा हमारा कोलाइड विलयन है और कौन सा निलंबन है। इसमें आपको क्या करना है, तीनों इन सब चीज़ों को क्या करना है बच्चों, वर्गीकृत करना है। तो ये भी आप लोगों ने पढ़ा है लेसन में। मिश्रण, तत्व, यौगिक में इसको आप इजी पढ़ चुके हैं, तो ये बहुत आसान है बच्चों, इसको आप क्लासीफाइड कर लेंगे इजली। अब देखिए हमारा उद्देश्य फोर्थ क्या है कि पिछले वर्षों में जीवाश्म ईंधन का उपयोग बढ़ा है या कम हुआ है। यानी जीवाश्म ईंधन आप जान रहे हैं जैसे हमारा एलपीजी है, पेट्रोल है, डीजल है, ये सारे क्या है हमारे जीवाश्म ईंधन है ना। तो इनका उपयोग बढ़ा है या कम हुआ है ये बताना है आपको। क्या करना है, ये बताना है। और ये भी बताना है कि जीवाश्म ईंधन की बचत हेतु क्या क्या उपाय किए जा सकते हैं। तो आप अपने प्रोजेक्ट वर्क में ये भी देंगे कि इन जीवाश्म ईंधन को बचाने के लिए, इनके फ्यूचर में इनको बचाने के लिए क्या क्या उपाय किए जा सकते हैं। तो बच्चों जीवाश्म ईंधन का क्या उपयोग है, या उपयोग बढ़ा है या कम हुआ ये बताना, और ये भी बताना है कि जीवाश्म ईंधन की बचत हेतु क्या क्या उपाय किए जा सकते हैं।
तो बच्चों जीवाश्म ईंधन तो आप सब समझ रहे हैं क्या है। अभी मैंने बताया जैसे कोयला, एलपीजी, पेट्रोल, मिट्टी का तेल, ये सारे क्या हमारे जीवाश्म ईंधन है। दूसरी बात ये है कि देखिए जो जीवाश्म ईंधन है ये क्या ऊर्जा का एक बहुत बड़ा स्रोत है, ठीक है ना। इससे हमको ऊर्जा मिलती है और इससे बनने में बच्चों बहुत करोड़ों वर्ष लग जाते हैं। और दूसरी ओर ये है कि इसका जो भंडार है वो सिर्फ कुछ 100 वर्ष और चलने वाला है। कहना है कि फ्यूचर में मतलब बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा। अतः हमें इसके दुरुपयोग को, इसका उपयोग दुरुपयोग ना हो, इसको रोकने के लिए कुछ प्रयास करने चाहिए और इसका संतुलित उपयोग ही हो और वो आने वाली जनरेशन के लिए क्या रहे, संरक्षित रहे। तो इस तरीके से कि इसका उपयोग बढ़ा है या कम हुआ है, या ये भी बताना है कि जीवाश्म ईंधन की बचत हेतु क्या क्या उपाय किए जा सकते हैं। इस तरह इसमें आप इस उद्देश्य में आपको ये कर बताना है। और ये इसको आपको क्या करना है बच्चों, इसको बताना है कि क्या क्या उपाय किए जा सकते हैं। तो इसको आप अपने से करिएगा, अच्छा रहेगा बच्चों। दूसरा है हमारा उद्देश्य, 5 है घर में प्रतिदिन खपत होने वाली विद्युत ऊर्जा की गणना करना। आप अपने घर में बिजली व्यय को कम करने हेतु क्या उपाय करेंगे। तो आपके यहाँ देखिए घर में जो इलेक्ट्रिसिटी है इसकी आपको कैसे करना, खपत की गणना करना है, ये मैं आपको यहाँ पे बच्चों बता देती हूँ कि आपको कैसे करना। और आगे बिजली का खर्च कम हो इसके लिए आप क्या उपाय करेंगे। इसको तो आप ही करेंगे, आप सोचिएगा कि क्या उपाय करें कि बिजली का व्यय कम हो। बहुत ही आसान है। अननेसेसरी किसी भी आप देखेंगे कभी कि कभी बिजली जल रही, जैसे पंखे अक्सर लोग चला के छोड़ देते हैं या टीवी ऑन करके चले जाते हैं बच्चों, या घर में लाइट है एक्स्ट्रा लाइट का यूज़ कर लेते हैं, ठीक है ना। तो इन सब चीज़ों को ध्यान देंगे तभी ना बिजली का व्यय कम होगा, यानी उसकी खपत कम होगी। तो आप और भी पॉइंट आउट कर सकते हैं कि कैसे आप बिजली के कोई खपत को रोकेंगे। देखिए इसमें है कि आप कैसे इसको करेंगे। थोड़ा सा बच्चों मैं हिंट दे दूंगी कि देखिए आप अपने थ्योरी में ले सकते हैं कि प्रतिदिन ऊर्जा खपत की गणना के लिए एक हम लोगों ने सूत्र पहले भी पढ़ा था कि प्रतिदिन ऊर्जा खपत इक्वल, यानी उपकरणों की संख्या इंटू उपकरणों की शक्ति वाट में लेना है, इंटू समय लेना है घंटे में, बटे 1000। ये हम लोगों ने लिया था इसको। तो आपके यहाँ देखिए जैसे जितने उपकरण की संख्या, मतलब जितना पंखा है, बल्ब है, कंप्यूटर है, तो इस तरीके से आपके यहाँ जो है उसको आपको देखना है कि मान लीजिए आपके यहाँ 6 पंखे हैं, ठीक है ना। तो उसको आप कैसे निकालेंगे, उपकरण की संख्या में 6 लिखेंगे, उसकी शक्ति रखेंगे, उसकी शक्ति मान लीजिए 60 वाट है एक पंखे की, उपकरणों की संख्या 6 है तो 6 लेंगे ना यहाँ पर। अगर किसी के घर में 2 पंखे तो आप 2, 3, 4 इस तरीके से ले सकते हैं, ठीक। फिर आप बल्ब को इसी तरीके से उपकरणों की संख्या में ले सकते हैं। फिर उपकरण की को शक्ति वाट में लेंगे इंटू समय, यानी घंटे में लेंगे कि 3 घंटे वो यूज़ हो रहे हैं कि 4 घंटे यूज़ हो रहे हैं, अपॉन 1000, ठीक है ना। फिर हमारा ये किस में वाट है, ये हमारा किस में चेंज हो जाएगा बच्चों, किलो वाट में। किस में बदलेगा, किलो वाट में। फिर सब का समय भी आप लेंगे, यानी उपकरणों की संख्या में कि 6 घंटे है ये। तो इस तरीके से हम जब कैलकुलेशन करेंगे तो हमारी क्या निकल आएगी बच्चों, इसकी उपकरणों की संख्या, फिर हमारी ऊर्जा की खपत निकल आएगी। फिर हम उसको टोटल क्या करेंगे, कुल ऊर्जा की खपत को ईजिली निकाल सकते हैं कि हमारे घर में कितनी ऊर्जा की खपत हुई, ठीक है। तो हमें क्या करना है, प्रतिदिन ऊर्जा की खपत जितनी हुई वो देखना है और कितने महीने में कुल ऊर्जा की खपत हुई, ठीक है। प्रतिदिन ऊर्जा की खपत ले लेंगे, कैसे निकालेंगे, इंटू दिनों की संख्या कर लेंगे, ठीक। तो दिनों की संख्या एक महीने की मान लीजिए हमारी 30 है तो 30 से आप उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर बिजली व्यय क्या हो जाएगा, माह की कुल ऊर्जा की खपत इंटू उसका दर निकालेंगे। तो ये हमारा इस तरीके से हम इसको देख सकते हैं। परिणाम घर में प्रतिदिन ऊर्जा की आपकी खपत यूनिट में आएगी। और इसको करिए, करके देखना है बच्चों। इसको बहुत बस आपको एक
वो कर लेना है कि हाँ इतने पंखे हैं, इतने घंटे चलते हैं, इतने वाट के हैं, तो इसको आप आराम से निकाल सकते हैं। कुछ कुछ ही उपकरणों की संख्या से आप इसको ईजिली निकाल पाएंगे। तो इसको करके बच्चों प्रोजेक्ट वर्क में भेजिएगा। और बिजली व्यय कम करने हेतु आप क्या क्या उपाय करेंगे ताकि बिजली का खर्च कम हो, उसका उपाय भी हो जाए। तो ये आप है बच्चों, उसको सोचिएगा और प्रोजेक्ट वर्क को करके भेजिएगा। प्रोजेक्ट वर्क को किस कॉपी में करना है इसको आपको टीचर्स ने समझा भी दिया है कि इसको कैसे करना है। इस साइंस को भी बच्चों एज इट वैसे ही कॉपी में बनाकर लाना है। ओके बच्चों, तो अच्छे से बनाइएगा, साफ सुथरी राइटिंग रखिएगा, नीट एंड क्लीन वर्क करिएगा। ओके बच्चों, टेक केयर, बाय बाय।